जब से एसआईआर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तब से लेकर अब तक जो है हर दिन एक नया नया सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। और हैरान करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर जो है टोटली सुप्रीम कोर्ट पब्लिक के सपोर्ट में बात कर रही है, मगर ये सपोर्ट तभी जाहिर होगा, तभी काम को आएगा जब फैसला जो है पब्लिक के हक में आए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में सवालात किए गए हैं इस एसआईआर को लेकर, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक को दिखाने के लिए कहा है, उस पर बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जानते हैं डिटेल्स आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हर दिन मैं आपके सामने एसआईआर का अपडेट लाता रहूंगा। जो भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब इसको लेकर जो 11 डॉक्यूमेंट जो पूछे जा रहे हैं 12 स्टेट्स में, इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स पूछे गए थे वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तो पेंशन सर्टिफिकेट, दूसरा एलआईसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर कॉपी, लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया और उनसे कहा कि आपके इलेक्शन कमीशन के फॉर्म नंबर 6 में सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट का जिक्र है, तो आप 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों पूछ रहे हैं पब्लिक को? क्यों आप पब्लिक को परेशान करने पर तुले हुए हैं? ये आपकी मनमानी है। आपने नोटिफिकेशन में कुछ और जारी किया और जब प्रोसेस शुरू हुआ तो प्रोसेस ही कुछ दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह से बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसा कि मैंने बताया, ये पब्लिक के हक में तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पब्लिक की तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फॉर्म नंबर 6 में सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 11 डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा कर रही है पब्लिक से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथ लिया और परेशानी भी हो रही है पब्लिक को इन डॉक्यूमेंट्स को जमाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट। ये लाजमी नहीं है कि तमाम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट हो। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि 1987 जुलाई 1 के बाद जो पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना लाजमी है, मगर उनमें भी कई सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब अगर वो इमरजेंसी बनाने जाए तो उन्हें 4 या 5 हजार रुपये पूछे जाएंगे किसी भी एजेंट से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब एक मामूली मजदूर, एक मामूली गरीब, मिडिल क्लास लोग, जो भी पिछड़े तबकात हैं, वो इतना रुपया खर्च करके कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे? जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख के ऊपर नहीं है, जो हर दिन जो है 300-400 रुपए कमाते हैं, ऐसे लोग हजारों रुपए खर्च कर बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे? इस टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन से। अब बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट की। जैसे एसएलसी मार्क्स कार्ड है, पीयूसी मार्क्स कार्ड है, कोई भी मार्क्स कार्ड हो, 7 की टीसी हो, 3rd की टीसी हो, कोई भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो। अब ये तो लाजमी नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में हर इंसान जो है तालीम याफ्ता है, हर इंसान एजुकेटेड है। तो यहाँ पर जो एजुकेटेड नहीं है, जो तालीम याफ्ता नहीं है, वो अपना स्टडी सर्टिफिकेट कैसे दिखाएं ईसीआई को, और साथ में जो भी बीएलओ आते हैं उनको? इस पर भी जो है रोशनी डाली गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जैसे कि मैंने कहा कि तमाम लोग जो है तालीम याफ्ता नहीं है, और जो पिछड़ा तबका है, जो मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, वो तो स्कूल ही नहीं गए। अगर गए हों भी तो इतने डॉक्यूमेंट्स वो संभाल कर कहाँ से रख सकते हैं? ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर जो है ईसीआई अपने खोदे हुए गड्ढे में ही गिर रहा है फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। हो सकता है कि कास्ट और इनकम सबके पास हो, मगर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर कॉपी। अब ये तमाम सर्टिफिकेट्स वो देहात के लोगों के पास, रूरल एरियाज के लोगों के पास, बुजुर्ग लोगों के पास कहाँ से होंगे? और साथ में लैंड एंड हाउस डॉक्यूमेंट। अब ये तो लाजमी नहीं है कि तमाम लोगों के पास लैंड हो, जमीन हो, और ये भी लाजमी नहीं है कि तमाम लोगों के पास अपना खास घर हो, ओन होम हो।
तो ये तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किए जा रहे हैं। अब देखना है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसका फैसला क्या पब्लिक के हक में सुनाएगी या फिर ई-से का सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके पब्लिक को जो परेशानी हो रही है इस SIR से लेकर वो परेशानी दूर करे। तो यहाँ पर जो है जो SIR का मकसद है, असल मकसद वो करे, जैसे कि जो मर गए हैं उनके वोट्स निकालें, और जो माइग्रेट हुए हैं और जो बाहर से आए हैं उनके वोट्स निकालें, ये वो उनका काम है, वो कर ले। मगर जहां तक जो भी एलिजिबल सिटीजन हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को पूछताछ करना और उनको वोटर लिस्ट से निकालना, ये बात सही नहीं है। अब हर दिन मैं मेरे चैनल पर जो है इसका अपडेट आपके सामने लाता रहूंगा। तो फ्रेंड, इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं हमारे वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।